स्टूडेंट्स, विजय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज फिर से हम आए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए लेकर के लाइन, एंगल्स एंड ट्रायंगल के बारे में। तो इसका जो बेसिक पॉइंट जानना था वो इसके पहले के प्रीवियस के वीडियो में जो है हमने डाल दिया है। तो जैसे क्या था उसमें आप लोग बहुत कुछ जाने, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, इंटरसेक्टिंग लाइन, कॉन्करेंट लाइन, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्जल, और उसके बाद ये सारी चीज़ को जाने। उसके बाद एंगल को जाने आप लोग कि एंगल किसको कहते हैं, एंगल कितने प्रकार का होता है, एंगल का मेजरमेंट क्या क्या चीज़ में होता है। जैसे बताए थे ना आप लोग को कि एंगल का मेजरमेंट डिग्री, रेडियन, ग्रेड, ये सब चीज़ों में होता है। तो ये सारा चीज़ बताए थे, एंगल का क्लासिफिकेशन बताए थे। तो अब एंगल को जो है ज्योमेट्रिकली समझते हैं, एंगल के टाइप्स को ज्योमेट्रिकली समझते हैं। तो देखिए ज्योमेट्रिकली कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर ये एक मान लिए रे ले लिए, ये इसका इनिशियल पॉइंट है। तो यहाँ पर रे मूव नहीं किया तो कितने का एंगल बना, 0 का। और ये रे जो है ऐसे करके, रे जो है ये मूव करके ऐसे वर्टिकल हो जाए। तो जब वर्टिकल हो जाता है रे तो वो कितने का एंगल बनाता है भाई। तो रे जब वर्टिकल होता है तो वो कितने का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। ये रे यहाँ से मूव करके यहाँ तक गया और ये रे और मूव किया और ये इधर आ गया, स्ट्रेट बन गया। ये समझिए स्ट्रेट बना तो स्ट्रेट एंगल के बराबर 180। और ये रे और मूव करके यहाँ तक चल गया, वापस इनिशियल पोजीशन तक चल गया। तो इनिशियल पोजीशन यानी उसी रे पर वापस आ जाएगा। तो जब एक चक्कर पूरा लगा लेगा तो 0 कहोगे सर 0 और यहाँ पर 360 में अंतर क्या है। तो 0 में रे जहाँ पे था वहीं पे, 360 में रे जो है एक कंप्लीट रोटेशन लगा चुका है। तो यहाँ पर बताया था कि जब एंगल 0 के बराबर होता है तो उस एंगल को हम लोग क्या चीज के नाम से जानते हैं, 0 एंगल के नाम से जानते हैं। और जब एंगल 0 और 90 के बीच में, यानी एक रे इनिशियल रे तो यही होगा और इसका दूसरा रे जो है ना 0 और 90 के बीच में कहीं पर रहे इधर, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। उसके बीच में जहां पर भी बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, 0 और 90 के बीच में। और जो 90 डिग्री के बराबर होता है उसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, राइट एंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल। और जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, यानी इनिशियल रे ये है और इसका फाइनल रे इधर कहीं पर जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। क्योंकि 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा, यानी 90 से 180 के बीच में होगा तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल के नाम से जानते हैं। अब चलिए जो 180 के बराबर होता है तो स्ट्रेट लाइन बना देता है, तो वो स्ट्रेट एंगल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, स्ट्रेट एंगल के बराबर। और उसके बाद 180 और 360 के बीच में बहुत सारा एंगल होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। जैसा कि आप लोग बताए थे डिफिनेशन में भी कि एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और जब 360 का एक कंप्लीट रोटेशन लगा लिया यानी 360 के बराबर हो गया, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। ये जो है एंगल के सातों टाइप्स को हम ज्योमेट्रिकली समझाए हैं। अब जो है आपको बता रहे हैं, तो अब जो है हम बताने जा रहे हैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बताने जा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी 2 एंगल का ग्रुप है और सप्लीमेंट्री भी 2 एंगल का ग्रुप। ये एक एक एंगल नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री में भी 2 एंगल का समूह रहता है और सप्लीमेंट्री में भी 2 एंगल का। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में वैसा 2 एंगल जिसको जोड़ के 90 डिग्री आता है तो वो दोनों को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। लेकिन वैसा 2 एंगल जिसको जोड़ के 180 आता है तो उसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। देखिए आगे हम चलते हैं, क्या लिखे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, व्हेन द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री। जब 2 एंगल का सम हो कितना डिग्री, 90 डिग्री, देन दीज एंगल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कहता है कि जब 2 एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहां पर देखिए क्या लिखे हैं, एग्जांपल समझाएं उसी चीज को कि इफ ए एंड बी आर 2 एंगल्स सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। कहता है ए और बी 2 एंगल है और इस प्रकार से है कि ए प्लस बी इक्वल टू कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। देन ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तब ए और बी को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल 40-50 डिग्री, देखिए जोड़ के आ रहा है 90, 60-30 डिग्री जोड़ के 90 आ रहा है, 12-78 जोड़ के 90 आ रहा है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जिसमें दोनों एंगल जोड़ के 90 आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री पूछ दिया निकालने के लिए कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65 डिग्री, ऐसा आपको क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65 डिग्री,
तो 65 का कंप्लीमेंट निकालना है, तो इसको बनाएंगे कैसे? अब एक ही बार बनाने वाला बात कहा जाता है। तो द कंप्लीमेंट ऑफ 65, तो 65 का कंप्लीमेंट तो सोचने वाली बात है, दोनों जोड़ के 90 आता है, जिसमें एक 65 है, 65 है, तो बाकी जो बचेगा वही ना दूसरा होगा। तो क्या करेंगे, 90 आना चाहिए, तो 90 में एक का वैल्यू को घटा लेंगे तो दूसरा का वैल्यू खुद ब खुद निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, बोले तो कितना डिग्री, 25 डिग्री, कितना डिग्री, 25। यानी कंप्लीमेंट निकालना है, किसी भी एंगल का कंप्लीमेंट निकालना है तो 90 में घटाना पड़ेगा, और अगर सप्लीमेंट निकालना है तो 180 में। अब आते हैं सप्लीमेंट में, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री में क्या बोले थे कि दोनों जोड़ के 180 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखे व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, जब दो एंगल का सम 180 हो देन दीज एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे यहाँ पर समझा रहे हैं कि इफ x एंड y आर टू एंगल्स, x और y दो गो एंगल है, सच दैट इस प्रकार से है कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, देन x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। कहता है x और y दो एंगल है और इस प्रकार से है कि x प्लस वाई बराबर कितना डिग्री है, 180 डिग्री है, यानी वो ऐसा दोनों एंगल है कि जोड़ के 180 देगा। तो वैसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। जैसे यहाँ पर 120 60 डिग्री जोड़ के 180 आ रहा है ना दोनों मिला के, तो ये सप्लीमेंट्री। 111 और 69 ये सप्लीमेंट्री, 152 और 28 सप्लीमेंट्री, 90 90 सप्लीमेंट्री। इस तरह से अगर सप्लीमेंट्री एंगल निकालने बोल दिया जाए आपको कि सप्लीमेंट्री एंगल कैसे, तो कंप्लीमेंट्री निकालने के लिए 90 में घटाते हैं, तो सप्लीमेंट्री निकालने के लिए कितना, 180 में, बिकॉज दोनों जोड़ के वो 180 आना चाहिए। तो 180 कब आएगा, जब एक वैल्यू दिया हो, तो दूसरा 100 जोड़ के 180 कब आएगा, तो एक का वैल्यू 180 में हटा दो तो दूसरा वाला बचेगा जो उसका सप्लीमेंट कहलाएगा या सप्लीमेंट्री कहलाएगा। दूसरी बात, कन्फ्यूजन होता है बहुत समय के बाद, जब इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं तो कंप्लीमेंट्री में 90 होगा या सप्लीमेंट्री में 90 होगा। तो कंप्लीमेंट्री में एक वर्ड आता है आगे में, देखिए कम, तो कम, तो 90 और 180 में कम क्या है, तो 90 और 180 में कम 90 है, तो 90 वाला कम वाला का कम। तो कंप्लीमेंट्री में दोनों जोड़ के कितना करना है, अरे क्लियर हुआ तो दूसरा तो आप लोग खुद ब खुद क्लियर कर लेंगे कि सप्लीमेंट्री जोड़ के कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो अब जो हम बताने जा रहे हैं वो है लीनियर पेयर एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दो पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे, लीनियर पेयर एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, तो ऑल एंगल्स ऑन ए पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट पे जो भी एंगल्स बनता है, इन अ साइड, एक ही तरफ, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे जितना भी एंगल्स बनेगा लेकिन एक ही तरफ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर एंगल। ऐसे जैसे ले लिए ये नीचे ही बने लेकिन एक तरफ जो भी एंगल बनेगा सबको लीनियर पेयर एंगल बोलेंगे। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट पे एक तरफ जितना भी एंगल बन रहा है तो सभी एंगल्स को हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखे हैं, ऑल एंगल्स ऑन ए पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन अ साइड, एक स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट पे एक तरफ जो भी एंगल बनता है आर नोन एज लीनियर पेयर एंगल्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल। जैसे यहाँ पर फिगर में देखो क्या बोल रहा है, AOD COD एंड BOC। AOD यानी इस एंगल का चर्चा कर रहा है, COD यानी ये बीच वाला एंगल का चर्चा कर रहा है, और BOC यानी राइट साइड वाला इस एंगल का चर्चा कर रहा है। तो ये तीनों एंगल यहाँ पर क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। और उसके बाद सभी लीनियर पेयर एंगल मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, यानी सभी के एंगल को एक साथ अगर करेंगे तो स्ट्रेट एंगल के बराबर वैल्यू देगा। तो यहाँ पर क्या कर दिए, उसी को लिख दिया, द सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए देखो कौन, AOD COD BOC ये सभी को जोड़ के कितना डिग्री लिखे, 180। ये कोई जरूरी नहीं कि लीनियर पेयर में 3 एंगल ही बने, एक लाइन जाएगा तो 2 एंगल बनेगा, 2 से ज्यादा 3 4 5 कई एंगल बन सकता है, लेकिन लीनियर पेयर में सभी एंगल को जोड़ के 180 डिग्री आएगा। अब आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा लाइन, जब 2 या 2 से ज्यादा लाइन एक दूसरे को काटता है तो उसके सामने, जैसे 1 के यहाँ पर सामने क्या दिख रहा है, 3, तो 1 का वर्टिकली अपोजिट 3 या 3 का 1, 2 के सामने क्या दिख रहा है, 4, तो 4 का वर्टिकली अपोजिट 2 या 2 का 4। यानी कि कहने का मतलब है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट पर काटता है तो कोई एंगल और उसके जस्ट सामने वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर क्या लिखे, पहले हम इंट्रोडक्शन दिए फिगर का कि व्हेन 2 और मोर लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ए पॉइंट, जब 2 या 2 से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट पे काटे,
कहाँ पे काटे, एक ही पॉइंट पे काटे, तब वहां पर कहता है देन एन एंगल, तब एक एंगल एंड हु जस्ट अपोजिट एंगल, कोई एंगल है उसके जस्ट सामने वाले एंगल को आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या जाना जाता है वो वर्टिकली, यानी फिर से आते हैं, जब दो या दो से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट पे काटे तो कोई एंगल और उसके जस्ट सामने वाले एंगल को, उसके जस्ट सामने वाले एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरी बात, तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन है भाई, तो 1 के सामने 4, तो 1 का वर्टिकली अपोजिट 4 या 4 का 1, 2 के सामने 5, तो 2 का वर्टिकली अपोजिट 5 या 5 का 2, 3 के सामने 6, तो 3 का वर्टिकली अपोजिट 6 या 6 का 3, तो वही लिखे हेयर 1 4 2 5 3 6 आर पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट, यानी ये सब समूह है क्या चीज का, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल का मेजर बराबर होता है, यानी जो जिसके वर्टिकली अपोजिट है उसका मेजर उतना ही होगा, यानी बराबर होगा। तो यहाँ पर वही लिखे हैं द मेजर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल का मेजर इक्वल होता है। जैसे 1 का वर्टिकली अपोजिट 4 है तो एंगल 1 बराबर 4, 2 का वर्टिकली अपोजिट 5 है तो एंगल 2 बराबर 5, 3 का वर्टिकली अपोजिट 6 है तो एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा 6, यानी जो जिसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा वो उसके बराबर होगा। तो अब जो है एक और पॉइंट को हम लेके आए आपके बीच, वो है एंगल्स ऑन ए पॉइंट। क्या है, एंगल्स ऑन ए पॉइंट। एंगल्स ऑन ए पॉइंट में क्या होता है कि एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल्स होते हैं उसको एंगल्स ऑन ए पॉइंट, नाम से ही गुंज लग रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट आर नोन एज एंगल्स ऑन ए पॉइंट। एक पॉइंट जैसे यहाँ पर पॉइंट ओ है तो इसके चारों तरफ वाले एंगल्स को बोलेंगे एंगल्स ऑन ए पॉइंट। क्या बोलेंगे, एंगल्स ऑन ए पॉइंट। जैसे यहाँ पर देखो एक एंगल ये बना है जिसका नाम क्या होगा AOB, एक एंगल ये बना है जिसका नाम क्या होगा BOC, और एक एंगल ये बना है जिसका नाम क्या है OC। तो ये एक पॉइंट के चारों तरफ का एंगल है। अब एक पॉइंट के चारों तरफ का एंगल है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल्स ऑन ए पॉइंट। क्या बोलेंगे, एंगल्स ऑन ए पॉइंट। दूसरी बात है कि एक पॉइंट के चारों तरफ के एंगल को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर पहले ये बता दिए कि AOB, BOC एंड AOC आर एंगल्स ऑन ए पॉइंट एंड द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन ए पॉइंट इज ऑलवेज 360 डिग्री। एक पॉइंट के चारों तरफ के एंगल को जोड़ते हैं तो ये हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। तो वही लिखे AOB प्लस BOC प्लस AOC इक्वल टू 300। ये कोई जरूरी नहीं कि एक पॉइंट के चारों तरफ 3 एंगल, 2 एंगल भी रह सकता है, 10 एंगल भी रह सकता है। जैसे देखिए एक पॉइंट है, यहाँ पर देखिए कितना एंगल है आपको, कहोगे सर यहाँ पर तो एक ही एंगल, एक एंगल नहीं, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, क्या एंगल हो गया, 2 एंगल हो गया। अब यहाँ पर कोई कहते सर ऐसे ऐसे चल गया, चलिए अब यहाँ पर कई एंगल है, देखिए 5 एंगल है। ये कोई जरूरी नहीं कि एक पॉइंट पर जो होता है 2 ही एंगल रहता है या 3 ही रहे, 10 एंगल भी रह सकता है, लेकिन एक पॉइंट के अराउंड में जितना भी वो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल्स ऑन ए पॉइंट।